चीन रोक सकता है भारत का पानी, पाकिस्तान के फर्जी नैरेटिव पर हिमंता का तगड़ा जवाब। भारत ने पाकिस्तान का पानी क्या रोका, पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया। हालात ऐसे हैं कि अब पाकिस्तानी आवाम ही वहां की सरकार, वहां की फौज को भर भर कर गालियां दे रही है। उनका साफ कहना है कि अपनी बेवकूफी के चक्कर में न सिर्फ प्यासे बल्कि भूखे मरने के लिए हमें छोड़ दिया है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने हमेशा मनमानी की है। आवाम तो छोड़िए, वो कभी सरकार की नहीं सोचती। ऐसे में जब अपनी एक बेवकूफी के कारण उन्होंने भारत को मजबूर किया कि सिंधु जल समझौता रद्द किया जाए, तो एक बार फिर पाकिस्तान में फूट पड़ती दिख रही है। लगातार जनता में पैदा हो रहे विरोध को देखते हुए पाकिस्तान ने अब और झूठा और बिल्कुल फर्जी नैरेटिव सेट कर दिया है। ये नैरेटिव है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है तो फिर चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। जानते हैं, अब आदत हो गई है पाकिस्तान के फर्जी नैरेटिव का फैक्ट चेक करने की। तो आइए पाकिस्तानी आवाम को झूठी तसल्ली दे रहे पाकिस्तानी आईटी सेल के इस बेबुनियाद दावे की भी हवा निकालते हैं। क्या होगा अगर चीन भारत को ब्रह्मपुत्र का पानी देना बंद कर दे? पाकिस्तान के नए डराने वाले बयान का जवाब। भारत द्वारा पुरानी सिंधु जल संधि से निर्णायक रूप से अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान अब एक और मनगढ़ंत धमकी दे रहा है। क्या होगा अगर चीन भारत को ब्रह्मपुत्र का पानी देना बंद कर दे? आइए इस मिथक को तोड़ें, भय से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता के साथ। और ये जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और वो बताते हैं कि कैसे चाइना ने ना तो कभी इस बात के संकेत दिए हैं और ना ही वो ऐसा करेगा, लेकिन पाकिस्तान कैसे फर्जी नैरेटिव बना रहा है, इसे ही हिमंता ने समझाने की कोशिश की है। वो लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो भारत में बढ़ती है, सिकुड़ती नहीं। ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह में चीन का योगदान केवल 30 से 35% है, जो कि मुख्यतः हिमनदों के पिघलने और सीमित तिब्बती वर्षा के माध्यम से होता है। शेष 65 से 70% भारत में उत्पन्न होता है, जिसके लिए धन्यवाद है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में मूसलाधार बारिश को। सुबनसिरी, लोहित, कोमेंग, मानस, धनसिरी, जिया, भराली, कोपिली जैसी प्रमुख सहायक नदियां, कृष्णाई, दिगारू और कुलसी जैसी नदियों के माध्यम से खासी, गारो और जैतिया पहाड़ियों से अतिरिक्त जल प्रवाह। भारत चीन सीमा पर ट्यूटिंग प्रवाह 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। असम के मैदानों में जैसे गुवाहाटी मानसून के दौरान प्रवाह 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड उस तक बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र कोई ऐसी नदी नहीं है जिस पर भारत ऊपरी धारा पर निर्भर है। ये एक वर्षा आधारित भारतीय नदी प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई है। अब वो सच जो पाकिस्तान को जानना चाहिए, यदि चीन जल प्रवाह को कम भी कर दे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि चीन ने कभी किसी आधिकारिक मंच पर इसकी धमकी नहीं दी है या संकेत नहीं दिया है, तो इससे भारत को असम में हर साल आने वाली बाढ़ को कम करने में मदद मिल सकती है, जिसके कारण हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं और आजीविका नष्ट हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान, जिसने सिंधु जल संधि के तहत 74 वर्षों तक तरजीह जल पहुंच का फायदा उठाया है, अब भारत द्वारा उसके संप्रभु अधिकारों को पुनः प्राप्त करने पर घबरा गया है। तो आइए उन्हें याद दिलाएं, ब्रह्मपुत्र को किसी एक स्रोत द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। ये हमारी भूगोल, हमारे मानसून और हमारी सभ्यतागत लचीलापन द्वारा संचालित है। अब बताइए, हिमंता बिस्वा शर्मा की इन बातों से क्या साफ नहीं हो जाता कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बेमतलब का नैरेटिव फैला रहा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान को जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर